हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे जो यूपी पीईटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने मार्क्स किसी कैंडिडेट के अगर आ रहे हैं तो वो सही हैं या एटलीस्ट कितने मार्क्स आने चाहिए। जैसे जो डिफरेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे माना जा रहा है कि लेखपाल की वैकेंसी आनी 8,000 के आसपास। इसी तरीके से ग्राम पंचायत अधिकारी की या ऑब्लिक वीडियो की वैकेंसी आनी है लगभग 3,000 के आसपास, या जो और लोअर पीसीएस की आनी है, एएसओ की आनी है, उनका थोड़ा बहुत स्कोर के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि लगभग मेरा स्कोर कितना है, ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं। पीटी के जो एग्ज़ाम हुए हैं 4 शिफ्ट में हुए हैं। 6 तारीख को 2 शिफ्ट में हुआ है, 7 तारीख को 2 शिफ्ट में हुआ है, उसकी आंसर की आ गई है। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को था, यानी फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट को एग्ज़ाम था। और जो आंसर की आई है उससे जो मैंने टैली किया हुआ है तो मेरे लगभग 78 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर केवल इसी को क्राइटेरिया माना जाए, हालांकि अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन होना है, कई लोगों के इसमें नंबर बढ़ेंगे, कई लोगों के घटेंगे, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि जो 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होना है, 2-3 नंबर का मैक्स होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मेरे लगभग 80 के आसपास हो सकते हैं, ऐसी संभावना है, श्योरिटी नहीं है। अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो 78 आ रहे हैं। तो मेरा मानना है जैसे लेखपाल की अगर 8,000 वैकेंसी आती है, अगर 8,000 वैकेंसी लेखपाल में आ रही है तो उस 8,000 वैकेंसी को अगर हम लोग कंसीडर करें और लगभग 30 गुना से 40 गुना लोग बुलाए जाते हैं, 30 टाइम्स या 40 टाइम्स बुलाए जाते हैं, तो लगभग वो 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास लोगों को, कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब टोटल लगभग मोटा मोटा मान के चलिए कि 20 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो अगर 20 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप मान के चलिए कि जिसके भी 90 परसेंटाइल के ऊपर बन रहा है, या अगर नंबर में बात करें तो जिसका भी 60 नंबर के ऊपर बन रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली वो लेखपाल के लिए एलिजिबल हो जाएगा अगर वैकेंसी 8,000 आती है। तो सबसे पहले तो लेखपाल, अगर किसी के भी 60 प्लस स्कोर आ रहा है तो वो लेखपाल के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। पूरी संभावना है कि 60% के ऊपर जिसका है उसका हो जाना चाहिए। ये तो लेखपाल की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग वीडियो में या ग्राम पंचायत अधिकारी में आते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो ग्राम पंचायत अधिकारी है उसकी 3,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी। हालांकि बहुत सारे वीडियो जैसे यूट्यूब में हैं जिसमें बोला जा रहा है कि 8,000 पद खाली हो गए, तो ऐसा नहीं कि 8,000 वैकेंसी को पूरी दे देंगे। 3,000 के आसपास मान के चलिए कि 3,000 के आसपास वैकेंसी आ जाएगी। तो अगर 3,000 वैकेंसी आती है तो मेरा मानना है कि जिस पर्सन के भी 70 के आसपास स्कोर है, 68 से 72 के आसपास स्कोर है, उसकी पूरी संभावना है कि उसको कॉल आ जाएगी और वो कट ऑफ क्लियर कर जाएगा आगे मेंस के लिए। आगे कैसा एग्जाम होता है वो डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उस पर। एक एग्जाम हो गया लेखपाल, जिसके भी 60 के ऊपर हो लेखपाल के लिए प्रिपरेशन करें। जिसके भी 68 या 65 प्लस मान के चलते हैं, एक रेंज ले लेते हैं, पूरी एक ब्रॉडर रेंज लेते हैं, तो जिसके भी 65 प्लस है, या मोटा मान करके चलिए जिसके भी 68 से 72 है या 65 से 72 है, उसको वीडियो यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। वीडियो जिसको ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी अगर कंबाइंड पोस्ट आती है तो आप मान के चलिए जिसके भी 65 से 72 है, इस ब्रैकेट में आते हैं, उसको प्रिपरेशन करना चाहिए। ये दोनों वैकेंसी क्लियर है कि आनी ही आनी है, श्योर है ये। अब तीसरी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तीसरी वैकेंसी बोला जा रहा है कि लोअर पीसीएस की संभावना है कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ सकती है। अब लोअर पीसीएस की वैकेंसीज की पॉसिबिलिटी पर अगर बात करें तो लगभग माना जा रहा है कि 2,000 के आसपास इसके पद आएंगे। इसमें से हो सकता है कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन को, जैसे कुछ एग्रीकल्चर के लिए हो सकता है, या बीकॉम के लिए हो सकता है, या सिंपल ग्रेजुएशन के लिए भी हो सकती है, पद आएंगे। तो मोटा माना जा रहा है कि 2,000 के आसपास पद आ रहे हैं, इसमें पोस्ट आ रही है। तो अगर 2,000 के आसपास पोस्ट आती है और सबको कंबाइन 2,000 दे दिया जाता है, ऐसा ना हो कि पहले 300 वैकेंसी एग्रीकल्चर की निकाले, फिर 200 वैकेंसी निकाली कॉमर्स की, फिर इस तरीके से निकाले, तब तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हम अभी ये मान करके चल रहे हैं कि अगर इन्होंने 2,000 एक कंबाइंड नोटिफिकेशन निकाला और उसमें 2,000 के आसपास वैकेंसी देते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि जिसके भी 99 परसेंटाइल के ऊपर है, मेरा मानना है कि जिसके भी 75 प्लस होंगे वो 99 परसेंटाइल को क्रॉस कर जाएगा। काफ़ी कुछ अभी निर्भर करेगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसा हो रहा है उस पर, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि जिसके 75 प्लस के ऊपर है उसका हो जाएगा, 99 परसेंटाइल के ऊपर आएगा 75 प्लस। तो अगर 2,000 कंबाइंड वैकेंसी आ जाती है लोअर पीसीएस की, तो जिसके भी 75 प्लस हैं उसकी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि वो लोअर पीसीएस के लिए एलिजिबल हो जाता है।
और ज़्यादा वैकेंसी होंगी तो फिर ये स्कोर डाउन हो जाएगा। भाई अगर 2500 वैकेंसी आ गई तो हो सकता है 73 72 वाला भी हो जाए। लेकिन अभी के का जो चल रहा है, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये है कि जिसके भी 75 प्लस होंगे उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। पॉसिबिलिटी पर ही बात कर सकते हैं, श्योरिटी तो 80 प्लस वाले की भी नहीं होगी, 85 प्लस वालों की भी नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि कितनी पोस्ट आ रही है, कितनी वैकेंसीज आ रही है इस पर। तो फिर से इसको एक बार यानी रिवाइज करते हैं। तो अगर लेखपाल में जिसके भी 60 प्लस है उसको प्रिपरेशन करना चाहिए, जिसके भी 65 से 72 के ब्रैकेट में है उसको प्रिपरेशन करना चाहिए वीडियो की, और ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ वो लेखपाल के लिए तो एलिजिबल हो जाएगा। तो अगर वो दोनों देना चाहता है वो तो दोनों में एलिजिबल हो जाएगा। जिसके भी 75 प्लस है तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो लोअर पीसीएस के लिए एलिजिबल हो जाएगा, उसको लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अभी नॉर्मलाइजेशन होना है, हालांकि हो सकता है किसी के 1-2 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है किसी के 1-2 नंबर घट जाए। तो हम लोग ऑन एन एवरेज ले करके चलते हैं कि जो मैंने स्कोर बताया अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो उसको प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। अब कुछ स्पेसिफिक वैकेंसी की बात करते हैं। जैसे एक पोस्ट आती है एएसओ की, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें पीजी मांगते हैं, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगते हैं, साथ में ओ लेवल मांगते हैं। तो इस टाइप की जो भी वैकेंसी होती है उनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। जिसके भी इस टाइप की क्वालिफिकेशन जिसके पास है वो इस एलिजिबिलिटी को अगर पूरा कर रहा है और उसके 20 नंबर के भी ऊपर है या इवन 15 नंबर के भी ऊपर है तो उसको प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मेरिट बहुत कम जाती है इसकी। बाद में आप मान के चलिए जो 100 नंबर का एग्जाम होता है उसका 50-60 नंबर में हो जाता है, और इवन हो सकता है इससे कम में भी हो जाए, काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। सुनने में आ रहा है कि एसओ की 1000 से 1500 के आसपास वैकेंसी है, 4200 ग्रेड पे है, तो इसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगा और आराम से प्रिपरेशन कर सकता है। तो अभी हम लोगों ने बात कर ली लेखपाल की, ग्राम पंचायत अधिकारी की, लोअर पीसीएस की, एएसओ की। कुछ स्पेसिफिक वैकेंसी और आती हैं, जैसे एक वैकेंसी सहायक लेखाकार की आती है। इसमें नॉर्मली कॉमर्स मांगा जाता है। अब अगर कॉमर्स मांगा जाता है, कॉमर्स के साथ में इसमें ओ लेवल में मांगते हैं या कंप्यूटर में इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा मांगते हैं। तो अगर जिसके पास भी कॉमर्स है, कॉमर्स से जिसने किया हुआ है ग्रेजुएशन, अपना बीकॉम किया हुआ है, सारी चीज़ें की हुई है, तो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। और इसकी भी मेरिट बहुत कम जाती है, लगभग 400 के आसपास इसमें भी पद खाली है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, उसके अनुसार ये बोला गया है कि कोई भी जो सिंपल ग्रेजुएशन वाला पर्सन है वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। बीकॉम वाली जो वैधता है इसको मॉडिफाई किया जा रहा है। अब ये काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, जब वो नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में देखा जाएगा कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर। हालांकि अभी गवर्नमेंट निकाला है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक इस पर पूरी तरीके से बात नहीं की जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारी और वैकेंसी आती है जिसमें सोशियोलॉजी मांगते हैं। अभी सुनने में आ रहा है एक वैकेंसी और आती है, आने वाली है जो लाइब्रेरियन की है। तो इसमें जिसके पास बीलिब होगा, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, या जिसके पास बीलिब होगा, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, तो वो पर्सन जो होगा वो एलिजिबल हो जाएगा। और इसकी कट ऑफ तो 1-2 नंबर भी जाएगी, हो सकता है जीरो में भी हो जाए। किसी के अगर जीरो है, कोई केवल पीटी में अपीयर भी हुआ है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये सारी वैकेंसीज हैं, आने वाली है वैकेंसी, और वैकेंसी आएंगी क्योंकि 2027 में इलेक्शन है। अब इलेक्शन के पहले इनको काफ़ी कुछ नोटिफिकेशन निकाल देने हैं। इनको भी ये शो करना है कि हम वैकेंसी निकालना चाहते हैं, हम पद को भरना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट का ये रोल रहेगा कि वो वैकेंसी क्लियर करना चाहेगी। अब जिस पर्सन के पास जो एजुकेशन क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा है उस हिसाब से वो एलिजिबल हो सकता है। फिर से मैं बताता हूँ, जिसके भी 60 के ऊपर आ रहे हैं वो लेखपाल के लिए प्रिपेयर करें, जिसके भी 67-68 आ रहे हैं वो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए प्रिपेयर करें, जिसके भी 75 प्लस आ रहा है वो लोअर के लिए, जिसके 10 नंबर के ऊपर है वो एएसओ के लिए, जिसके जीरो भी हैं वो डीलिप यानी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। कॉमर्स वालों के लिए डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पर। अगर नोटिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन लिखा हुआ है तो कट ऑफ आई जाएगी। अगर कट ऑफ में यानी अगर नोटिफिकेशन में केवल बीकॉम लिखा हुआ है तो उस हिसाब से वैकेंसी के लिए जो कट ऑफ होगा वो कम जाएगा। बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस हिसाब से नोटिफिकेशन आता है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है इस पर, कैसे प्रिपरेशन की जाएगी, क्या नोटिफिकेशन है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।